Exercise 2.2, question number 1. Find from first principles the derivative of the following expansion with respect to their respective independent variables. अब जैसा कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट में जो है वो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे यूज़ हो रहा है, राइट। जबकि थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट में जो है वो टी एंड सी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे यूज़ हो रहा है। फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने इन फंक्शन के ऑलरेडी, जैसे कि हम लोग सीख चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 में। देखिए, लेट पाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, राइट। चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई। फर्स्ट हमारे पास स्टेप है ये जी। अब हमने क्या किया, हमने जो डेल एक्स वाली टर्म है वो साइड पे कर दी और ए एक्स प्लस बी को कंबाइन कर लिया। सेकेंड स्टेप, वाई राइट हैंड साइड की तरफ चला गया और वाई की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर ली। हमने क्यों किया इस डेल एक्स को एक वाली टर्म जो है वो सेपरेट इसलिए कर ली ताकि हम ए एक्स प्लस बी होल क्यूब जो है ये ए एक्स प्लस बी वाली टर्म और ये ए एक्स प्लस बी वाली टर्म है, ताकि इसको बाद में कॉमन यहाँ लिया जा सके या फिर आपस में कैंसिल हो सके जी। अब क्यूबिक है तो आप इस क्यूब जो है वो इजीली ओपन कर सकते हैं। क्या होता है जी, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का क्यूब, राइट। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, राइट, माइनस ए एक्स प्लस बी क्यूब एज इट इज यूज हो गया जी। तो इसको अगर हम देखिए तो हमारे पास ये टर्म जो है वो इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट पे जो है वो हमारे पास 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डेल एक्स प्लस 3a स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इंटू डेल स्क्वायर प्लस ए क्यूब इंटू डेल स्क्वायर का होल क्यूब हो गया। अगर आप नोटिस करें तो इन सब में से डेल एक्स जो है वो कॉमन आ जाएगा, राइट, हमने कॉमन ले लिया। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप क्या है जी, बोथ साइड डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो क्या होगा, राइट हैंड साइड से ये वेनिश हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म हमारे पास सेपरेट हो जाएगी। फोर्थ स्टेप यानी कि हमने लिमिट को ऑपरेट करवाना है, लिमिट ऑपरेट करवा दें, ये टर्म जो है वो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी। जब लिमिट ऑपरेट करवाएंगे तो जहाँ पे डेल एक्स है वहाँ पे लिमिट ऑपरेट हो जाएगी और वो टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। बाकी जो रिमेनिंग जो टर्म है वो ये है 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हमारे पास डेरिवेटिव है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का, सॉरी क्यूब का, राइट जी। अब पार्ट 2 की तरफ आइए। आप देखिए, अगर हमारे पास स्क्वायर है, क्यूबिक है, फोर्थ भी है तो फिर हम उसको इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे बड़ी पावर हमारे पास इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कि 5 पावर है, फिर हमें इसको जो है वो एक्सपेंशन जो इसकी करने के लिए हमें मैथमेटिकली इसकी एक्सपेंशन करने के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम या फिर बाइनोमियल सीरीज जो है वो की सपोर्ट लेनी पड़ती है, राइट। तो इसी वजह से अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एक और बात में स्टूडेंट्स रखिएगा कि हम इसको जो है ज़रूरी नहीं कि आप इसको बाइनोमियल थ्योरम ही लगाएं या बाइनोमियल सीरीज लगाएं। मैंने इसलिए बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे के थ्रू इसकी एक्सपेंशन की है। एक तो ये एक रीज़न ये होती है कि जब हमारे पास ये फाइनाइट पावर है 5, हम तो ये बेहतर रहता है कि हम इसको मैथमेटिक बाइनोमियल थ्योरम से इसको जो है वो एक्सपेंड करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो है ये m हो, n हो या इन्फिनिट पावर या फिर हमारे पास 1/2, तो फिर हम जो है वो क्या करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करते हैं। लेकिन अब अगर 5th पावर के साथ है ये तो ज़रूरी नहीं कि हम इस पर बाइनोमियल थ्योरम ही लगाएं, हम इसको बाइनोमियल सीरीज से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। अगर आपको वो आप जो है वो वे अडॉप्ट करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, वो भी आप जो है उसको उससे भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले क्या है जी, एज यूजुअल हमारे पास हम लोग फर्स्ट स्टेप मीन्स चेंज इन एक्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन वाई। सेकेंड स्टेप, वाई जो है राइट हैंड साइड की तरफ चला गया और इस पे हमने जो है वो इसकी वाई की वैल्यू रिप्लेस कर दी, राइट। अब हम इस पे मैथमेटिकल बाइनोमियल थ्योरम जो है वो यूज़ करने लगे हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, बाइनोमियल थ्योरम ये है 5nc0 इंटू, राइट, अगर पावर n है nc0 इंटू a की पावर n प्लस 5c1
इंटू ए की पावर 4 n माइनस 1 मीन्स ए की पावर रिड्यूस होती चली जाएगी, जबकि बी की पावर जो है वो इंक्रीज करती चली जाएगी। इस तरह हम इसको एक्सपेंड कर लिया अप टू 5th पावर, राइट। जी, अब ये टर्म जो है वो हमारे पास एज इट इज आ गई। क्या हुआ, 5c01 हो गया, 2x प्लस 3 की होल क्यूब। ये टर्म जो है वो इस टर्म से कैंसिल हो गई। बाकी जो टर्म रहेगी इसको आप इस तरह सॉल्व कर लें, इज इक्वल टू 2 5c1 2x प्लस 3 का होल पावर 4th पावर है डेल एक्स प्लस 5c2 इंटू 2x प्लस 3 क्यूबिक, इस तरह सो ऑन अप टू 5th टर्म। जी, अब आप इसमें से नोटिस करें तो हमें पता ये चल रहा है कि इसमें से डेल एक्स कॉमन आ रहा है। उस डेल एक्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा और बाकी टर्म जो है वो एज इट इज आ जाएगी, राइट। अब क्या कर रहे हैं, फोर्थ स्टेप में हम जो है वो डेल एक्स से जो है डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो लिमिट ऑपरेट करवा रहे हैं। दिस क्वांटिटी बिकम्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। और जहाँ जहाँ पे हमारे पास डेल एक्स है वहाँ पे आप लिमिट को ऑपरेट करवा दें तो क्या होगा, वो सारी टर्म जो है वो जीरो हो जाएंगी और आपके पास ये फर्स्ट टर्म जो है ये रिमेनिंग टर्म होगी, राइट। जी, तो क्या होगा, 2 इंटू 5 2x प्लस 3 का होल पावर 4 इज इक्वल टू, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 2x प्लस 3 की होल पावर 4 हो गया। थर्ड पार्ट की पावर जो है वो नेगेटिव है, तो आप ज़हन में ये रखें, जब हमारे पास नेगेटिव पावर होती हैं, फ्रैक्शंस में पावर होती हैं, या हमारे पास अनडिफाइंड टाइप की पावर मींस एम एन है, तो हम क्या करते हैं, हम यूजुअली जो है वहाँ पे सीरीज यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास फाइनाइट टाइप की पावर्स होती हैं, जैसे कि 6 है, 7 है, 8 है, तो हम वहाँ पे प्रेफर करते हैं कि हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर लें। लेकिन जहाँ पे हम बाइनोमियल जहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम बाइनोमियल सीरीज भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे कि पिछला क्वेश्चन था, हमने इसको बाइनोमियल थ्योरम के मेथड से किया है। क्यों मैंने इसलिए यहाँ पे इस तरह किया, क्योंकि एग्जाम्पल में ये मेथड यूज़ हुआ था, तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देना चाह रही थी कि इसको हम इसी क्वेश्चंस को इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं और बाइनोमियल सीरीज से भी कर सकते हैं। आप इसकी जब प्रैक्टिस करें तो आप इसको बाइनोमियल जो है वो सीरीज से एक्सपेंड कर लें, तब भी आपके पास जो है वो फाइनली यही आंसर आएगा। जी, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, चेंज इन t अकॉर्डिंग टू चेंज इन y, राइट। सेकेंड स्टेप बाय राइट हैंड साइड की तरफ चला गया और वैल्यू रिप्लेस कर ली। नेक्स्ट हमने क्या किया, 3t प्लस 2 वाली टर्म इस तरह सेपरेट बना ली और इस पे जो है इसको कॉमन ले लिया और हमारे पास ये टर्म रह गई और ये एज इट इज, इसको भी होल कॉमन ले लें तो हमारे पास ये टर्म बच जाती है, राइट। इस पे बाइनोमियल सीरीज यूज कर ली, बाइनोमियल सीरीज यूज की, वन आपस में वन और ये वाला वन जो है वो कैंसिल हो गया जी, और ये टर्म आपके पास रिमेनिंग है। यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास डेल टी बाय 3t प्लस 2 जो है वो कॉमन आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे स्क्वायर पावर है, प्लस सो ऑन इस तरह और पावर्स के साथ है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डेल बाय 3t प्लस 2 जो है वो कॉमन ले रहे हैं, राइट। और ये टर्म जो है वो इस तरह आ गई। अब हम चलते हैं जी थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में क्या है, हम डेल टी को जो है डेल टी से बोथ साइड जो है वो डिवाइड कर देते हैं। उससे ये क्या होगा, ये डेल टी जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ये 3t प्लस 2 जो है सेम बेस होने की वजह से पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो इट मीन्स डेट 3 इंटू 3t प्लस 2 की पावर -2 -1 और ये टर्म एज इट इज़। फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है जी, फोर्थ स्टेप में हमने लिमिट को ऑपरेट करवा देना है। तो जहाँ पे डेल टी है वहाँ पे 0 हो जाएगा, वो सारी टर्म वेनिश हो जाएंगी और आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -6 इंटू 3t प्लस 2 की होल पावर -q। अब स्टूडेंट आप जो है वो फिफ्थ पार्ट को भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट को हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लेट y इज इक्वल टू 1 बाई ए जी माइनस बी की होल पावर 7 विच इज इक्वल टू ए जी माइनस बी -7, राइट। सेम एज चेंज इन c अकॉर्डिंग टू चेंज इन y। सेकेंड स्टेप बाय राइट हैंड साइड पे चला गया और वैल्यू रिप्लेस कर दी।
जी, यहाँ से ए जी माइनस बी को क्यू होल पावर -7 को कॉमन ले लिया और ये टर्म आपके पास बन गई। अब इस टर्म को क्या करना है जी, आपने मैथमेटिकल एक्सपेंशन से इसको एक्सपेंड कर लेना है, 1 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास डेल जी बाय ए जी माइनस बी जो है वो कॉमन आ जाएगा, उसको कॉमन ले लें। डेल सी थर्ड स्टेप में डेल सी से डिवाइड कर लें बोथ साइड। आपके पास जो टर्म होगी फोर्थ स्टेप में उसको क्या करेंगे, डेल सी अप्रोचेस टू 0 और टर्म जो है वेनिश हो जाएंगी और आपके पास डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। सही।